अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ आर्म कॉन्फ्लिक्ट। लोग आर्म कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड तो यूज़ करते हैं, लेकिन उनको आर्म कॉन्फ्लिक्ट का मतलब नहीं पता होता कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट में असल में कितनी बैटल्स, डेथ्स वगैरह होती हैं। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। उपसाला कॉन्फ्लिक्ट डाटा प्रोग्राम ने एक डेफिनेशन प्रोवाइड की जो कि डिफाइंड डेफिनेशन के तौर पर मानी जाती है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उनका कहना है a contested incapability that concerns government or territory or both, where the use of armed force between two parties results in at least 25 battle related deaths। मतलब कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें आर्म फोर्स यूज़ हुई हो टू पार्टीज़ के दरमियान और जिसमें कम से कम 25 बैटल रिलेटेड डेथ्स हुई हों। मतलब उस जंग से रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो कम से कम 25 हों। ये है आर्म कॉन्फ्लिक्ट। अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट। द टाइप्स ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। First is state-based armed conflicts and second is non-state armed conflicts। नाम से पता चलता है कि स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट में स्टेट शामिल होगी और दूसरी नॉन स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स में स्टेट शामिल नहीं होगी। फर्स्टली एक्सप्लेन द स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स। स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स तीन तरह के हैं। पहला है जी इंट्रा स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर जो कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट एंड इंटरनल अपोजिशन ग्रुप। इसका मतलब ये है कि इंट्रा आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स में एक गवर्नमेंट होती है और दूसरा इंटरनल अपोजिशंस के ग्रुप्स होते हैं विद इन द स्टेट। इंट्रा आर्म कॉन्फ्लिक्ट को हम फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सिविल वॉर्स। सिविल वॉर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए लड़ी जाती हैं। नेक्स्ट इज स्टेट फॉर्मेशन और सेशनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट विच आर फॉट बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड अ टेरिटोरियली फोकस्ड ऑपोजिशन ग्रुप that is seeking to redraw the borders of the existing state। इसका मतलब ये है कि स्टेट फॉर्मेशन मतलब एक पार्टी इस कॉन्फ्लिक्ट में गवर्नमेंट होगी, जबकि दूसरी पार्टी एक ऐसा ऑपोजिशन ग्रुप होगा जो कि स्टेट से अलग होना चाहते हैं, मतलब एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं और सेपरेट होना चाहते हैं। इनको सेपरेटिस्ट या सेपरेटिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहते हैं। थर्ड आ जाता है जी इंटरनेशनलाइज्ड इंट्रा स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर अकर्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट एंड इंटरनल ऑपोजिशन ग्रुप्स बट विद एडिशनल इंटरवेंशन फ्रॉम अदर स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रूप्स। इसका मतलब ये है कि ऐसी लड़ाई जिसमें एक तरफ गवर्नमेंट हो एक स्टेट की और दूसरी तरफ ऐसा इंटरनल ऑपोजिशन ग्रुप हो जो कि किसी दूसरी मुल्क की मदद की वजह से ये वॉर और आर्म कन्फ्लिक्ट कर रहा हो। लाइक दूसरी स्टेट इस ग्रुप को आर्मी प्रोवाइड करती है या फिर कोई ऐसी मदद करती है जो इसको सेपरेट होने में मदद दे, इसीलिए इसको इंटरनेशनलाइज इंट्रा स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट में सेकंड आता है इंटर स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इंटरस्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, मतलब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बिटवीन स्टेट्स लड़ा जाए, मतलब जिसमें टू और मोर स्टेट्स आपस में लड़ाई करें, उसे इंटरस्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट में थर्ड आता है एक्स्ट्रा स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट। Extra state armed conflicts occur between a state and a non-state group outside that state's territory।
इसमें हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि यूएस एक स्टेट है और वो या अफ़गानिस्तान में एक नॉन स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट ग्रुप्स जिसको हम टेररिस्ट ग्रुप्स कहते हैं उनके दरमियान एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सो ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट एक्स्ट्रा स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट की दूसरी टाइप है नॉन स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। Non-state armed conflicts are those where organized collective armed violence occur but where a recognized government is not one of the parties। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट पार्टी नहीं होगी इस आर्म कॉन्फ्लिक्ट में। सो ये तो थी आर्म कॉन्फ्लिक्ट की डिटेल्स। उम्मीद करती हूँ आपको आर्म कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक समझ आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।